प्रश्न 6 है प्रश्नावली 1.3 का। किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी कि एक कमरा है, उसका जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और वहां पे उस कमरे के अंदर हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसका तापमान कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। हर एक घंटे अगर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे जा रहा है तो 10 घंटे में वो तापमान कितना नीचे आ जाएगा और कमरे का तापमान क्या होगा। फिर तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा कमरे का आरंभिक तापमान, यानी कि जो कमरे का तापमान है वो है 40 डिग्री और प्रति घंटा जो तापमान कम हो रहा है वो 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे वो नीचे हमें करना है और 5 डिग्री सेल्सियस वो नीचे हो रहा है। 10 घंटे के बाद जो तापमान कम हुआ, अब 10 घंटे के बाद कितना तापमान नीचे आ गया, 5 को 10 से गुणा कर देंगे, 50 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान नीचे आ जाएगा। इसलिए 10 घंटे के बाद जो कमरे का तापमान होगा, जितना कमरे का तापमान था और जितना वो 10 घंटे के बाद हो जाएगा तो उन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 40 डिग्री में से माइनस कर देंगे 50 डिग्री। ठीक है, तो 40 में से 50 में से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा -10, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है तो उत्तर में भी माइनस आएगा। तो 40 डिग्री में से हम माइनस करेंगे 50 डिग्री तो आंसर आएगा -10 डिग्री सेल्सियस जो है वो कमरे का तापमान 10 घंटे के बाद होगा। ठीक है, प्रश्न 7 देखते हैं। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, यानी कि अगर सही आंसर है तो 5 मार्क्स मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। एफ प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0, जो नहीं किया उसके लिए 0, गलत किया तो -2, सही किया तो 5। मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का उत्तर गलत देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। सही उत्तर के लिए दिए गए अंक 5 है और 4 सही उत्तरों के लिए मोहन ने 4 सही उत्तर किए थे तो उसको 5 गुणा 4 यानी कि सही उत्तर के लिए 20 अंक मिले। एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिलेंगे, तो उसने 6 गलत उत्तर किए तो उसको -2 गुणा 6 -12 अंक हो गए उसके। तो उसके टोटल अंक हमें बताने हैं, तो हम क्या करेंगे 20 और 12 को आपस में जमा कर देंगे। तो 20 जमा -12 तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 20 में से 12 गए 8, यानी कि जो मोहन के अंक आए वो कितने आए, 8 आए। सेकंड है, रेशमा ने 5 सही उत्तर दिए और रेशमा ने 5 गलत उत्तर दिए। 5 सही उत्तर के लिए उसको 25 अंक मिले, 5 गुणा 5 25, और 5 गलत उत्तर के लिए उसको 2 गुणा 5 -10 जो है उसको गलत के लिए मिले। तो इन दोनों को भी हम प्लस कर देंगे, 25 जमा -10 प्लस माइनस माइनस, 25 में से 10 माइनस किए 15 अंक जो है वो रेशमा को मिले। अब हिना ने जो है 2 सही उत्तर और 5 गलत उत्तर के लिए, हिना के 2 सही थे और 5 गलत थे, जो 2 सही थे उसके लिए उसको 10 अंक मिले और जो 2 गलत थे उसके लिए उसको -10 मिले। 5 दूनी 10 10 और 5 दूनी 10 10, -2 आएगा, दोनों में से एक माइनस है तो माइनस आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको भी प्लस करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 10 माइनस किया 0, तो उसको 0 अंक मिले हिना को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 8 है, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। यानी कि अगर वो एक सफेद सीमेंट की बोरी बेचता है एक कंपनी तो उसको 8 रुपए का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, और एक सलेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी उसको हानि होती है, 5 रुपए का लॉस होता है अगर वो ग्रे कलर की सीमेंट की बोरी बेचता है। तो हमें बताना है किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा। ठीक है, एक बोरी का हमें बता रखा है, सफेद का भी और सलेटी का भी। अब हमें 3000 बोरी और 5000 बोरियों का बताना है। सफेद सीमेंट की एक बोरी पर लाभ है 8 रुपए और सलेटी सीमेंट की एक बोरी पर हानि है 5 रुपए। तो 3000 सफेद सीमेंट की बोरियों पर क्या लाभ होगा। 3000 को हम 8 से गुणा कर देंगे तो 24,000 रुपए उसको सफेद सीमेंट की बोरियों पर लाभ होगा। 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट पर उसको क्या हानि होगी, क्योंकि 5000 को हम 5 से, एक सीमेंट की बोरी पे 5 रुपए हानि होती है तो 5000 पे क्या होगी, 25,000 रुपए हानि होगी। अब ये 24,000 रुपए का लाभ है और 25,000 की हानि, तो लाभ और हानि में से क्या ज्यादा है, हानि ज्यादा है।
हानि ज्यादा होने का मतलब होता है कि हमें इसके ऊपर लॉस हुआ है, हानि हुई है। अब कितनी हानि हुई है वो बतानी है। जब भी लाभ और हानि में से हानि ज्यादा हो तो इसका मतलब हानि हुई है। और कितनी हानि हुई है तो हम क्या करते हैं, हानि में से लाभ को माइनस कर देते हैं, यानी कि 25,000 में से 24,000 को माइनस करेंगे तो 1,000 रुपए की हानि हुई है। ठीक है। उसके बाद क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कि उसका लाभ अथवा हानि क्या है, तो हानि क्या है, 1,000 रुपए। सेकेंड है, यदि बेची हुई सलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, अभी क्या थी यहाँ पे पहले 5,000, अगर 6400 है तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि। यहाँ पे सलेटी नहीं आएगा, यहाँ पे सफेद आएगा। जो इसका जो इस बुक का जो इंग्लिश मीडियम है उसमें इसमें व्हाइट लिखा हुआ है और व्हाइट के अकॉर्डिंग ही जो है ये क्वेश्चन सही बैठ रहा है, सलेटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही नहीं आएगा। तो 6400 जो है वो सलेटी सीमेंट की बोरियां अगर वो बेची गई हैं तो उसको सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसको ना तो लॉस हो ना ही उसको प्रॉफिट हो, कितना मतलब ना तो उसको लाभ हो ना उसको हानि हो। तो सलेटी तो बता दी उन्होंने 6400, अब हमें सफेद बतानी है कितनी बोरियां बेचनी चाहिए। 6400 सलेटी की सीमेंट की बोरियां बेचने पर हानि होगी, एक सीमेंट की बोरी पे 5 रुपए हानि होती, तो 6400 अगर वो बेचता है तो कितनी हानि होगी, इसको हानि होगी 32,000 जो है वो हानि होगी 64 सीमेंट की बोरियां बेचने पर। ना लाभ हो ना हानि हो तो उसे सफेद सीमेंट पे भी 32,000 रुपए का लाभ होना चाहिए। अगर वो सफेद सीमेंट की बोरियां 32,000 रुपए की बेचता है तो हानि और लाभ दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो ना उसको लॉस हुआ ना उसको प्रॉफिट। तो उसके लिए उसको कितनी सफेद सीमेंट की बोरियां बेचनी पड़ेंगी, अतः बेची गई सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 32,000 को 8 से हम भाग देंगे, क्योंकि एक सीमेंट की बोरी 8 रुपए का उसको लाभ था, तो 32,000 को 8 से भाग देंगे तो 8 एक 8 चौक 32, तो 4,000 सीमेंट की बोरियां अगर वो सफेद वाली बेचता है तो उसको ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। 4,000 सीमेंट की बोरियां बेचेगा तो उसको 32,000 रुपए का लाभ हो जाएगा। 32,000 रुपए का लाभ हो जाएगा तो जो हानि हुई है वो भी 32,000 की है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न 9 जो है वो हमने ये एक्सरसाइज प्रश्नावली जब 1.2 करी थी उसमें हम गुणनखंड कर रहे थे, तब भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। और जमा घटा जब हमने पूर्णांकों का किया था तब भी हमारे पास ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। तो अभी भी इसमें है, इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित को सत्य कथन परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को पूर्णांक प्रतिस्थापित कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे बीच में नहीं दे रखा था, -3 गुणा डैश और 27 दे रखा था, तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर क्या आएगा। आप ऐसे कर सकते हो, 27 भाग -3 कर सकते हो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब दोनों में से जब एक माइनस हो तो उत्तर में माइनस आता है, तो -9 आ गया, तो यहाँ पे भी -9 आ गया। ऐसे ही इसमें भी कर सकते हो, 5 और 35 को आप भाग करके देख लो, 35/7, 7 एकम 7, 7 पंजा 35, तो क्या आ गया, यहाँ पे 5 से करना है, 5 यहाँ पे आ जाएगा 7, तो -7 आ गया। ठीक है, क्योंकि 5 7 35 होता है। ऐसे ही यहाँ पे करके देख लो। अब यहाँ पे 56 है और नीचे 8, और दोनों ही माइनस किया, तो 8 एकम 8, 8 7 56, तो दोनों माइनस किए तो आंसर पॉजिटिव आ गया, माइनस से माइनस कट गया। ऐसे ही ये 132 है, 132 बटा -12 कर लो तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसको इससे भाग देंगे तो 11, दोनों में से एक माइनस हो तो उत्तर में भी माइनस, तो यहाँ पे -11 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 है वो कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे 1.4। थैंक यू।